आज हम लोग आज़ाद भारत के सबसे बड़े सिविल केस के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। इस केस का नाम है शाह बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, शाह बानो बनाम भारत संघ। ये एक ऐसा केस था जिसने भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया और यह सिद्ध कर दिया कि बिना तुष्टीकरण के भारत में राजनीति करना संभव ही नहीं है। इस केस का डिसीजन 23 अप्रैल 1985 को आता है। शाह बानो बेगम, जो कि एक 62 वर्ष की महिला थीं, भोपाल में रहा करती थीं और इनके पति मोहम्मद अहमद खान पेशे से एडवोकेट और भोपाल के एक जाने माने व्यक्ति थे। 1932 में शाह बानो की शादी होती है मोहम्मद अहमद खान से और 1978 तक आते आते इन दोनों को 5 बच्चे थे और ये वृद्धावस्था की तरफ अग्रसर थे। कहा जाता है कि मोहम्मद अहमद खान ने दूसरी शादी की और शाह बानो के खर्च उठाने बंद कर दिए। इसी बात को लेकर एक दिन झगड़ा होता है और 1978 में मोहम्मद अहमद खान साहब शाह बानो को इंस्टेंट ट्रिपल तलाक अर्थात तलाक 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 बोल करके छोड़ देते हैं। शाह बानो, जो कि 62 वर्ष की महिला है, 5 बच्चे हैं उसको दूसरे निकाह की आवश्यकता नहीं है। इसलिए उन्होंने अहमद खान साहब से सिर्फ इतनी बात कही कि आप मुझे गुजारा भत्ता दे दो और मुझे छोड़ दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अहमद खान साहब ने मना कर दिया और शाह बानो पहुंची सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट में जब शाह बानो पहुंची तो वहाँ पे मामला कुछ इस प्रकार से बिगड़ गया कि इस्लामिक लॉ के अंतर्गत या सिविल लॉ के अंतर्गत इद्दत का पीरियड बीत जाने के बाद महिला को गुजारा भत्ता लेने का कोई अधिकार नहीं है। अब ये इद्दत का पीरियड क्या होता है, इसकी भी एक बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन चूंकि इद्दत के पीरियड को बिना समझे आप इस केस को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मुझे यहाँ पे प्रकाश डालना होगा। इद्दत का मतलब होता है ड्यूरेशन ऑफ 3 months in which the women belongs to her feminism या belongs to her menstrual cycles। कुरान में जिस इद्दत का जिक्र किया गया है उसका सीधा सा मतलब है कि यदि कोई पुरुष किसी स्त्री को तलाक देता है तो तलाक देने के 3 महीने बाद तक भी उस महिला को अपने घर में रखेगा, उसको गुजारा भत्ता देगा, उसका भरण पोषण करेगा। उसका कारण यह है कि उन 3 महीनों के दौरान अगर महिला को कोई गर्भ ठहरा है, उन लोगों ने 3 महीने पहले कोई शारीरिक संबंध बनाए थे तो पता चल जाएगा। अगर है कुछ ऐसा तो फिर बच्चे के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, और नहीं है ऐसा तो इद्दत का पीरियड बीत जाने के बाद महिला को छोड़ा जा सकता है और गुजारे भत्ते का भी कोई अधिकार नहीं होगा, जो कि शरीयत के मुताबिक बिल्कुल ठीक बात है, सही बात है। अब कोर्ट चूंकि सिविल सेशन कोर्ट है इसलिए वो इस बिना पे तो मुकदमा दर्ज नहीं कर सकता, इस्लामिक लॉ तो वहाँ पे लागू नहीं होता। इसलिए शाह बानो ने CRPC 125 भरण पोषण के अधिकार का मामला दर्ज किया। मामला चूंकि धार्मिक था इसलिए जल्द ही ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इंदौर पहुंचा और इंदौर हाई कोर्ट ने भी बहुत ही जल्द अपने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि धार्मिक मामलों में कोर्ट को बहुत परेशानी होती है। ये मामला फाइनली सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में YV चंद्रचूड़
जो कि चीफ जस्टिस थे, इन्होंने इस केस को सुना। 5 जजों की बेंच बनी, जो कि बहुत बड़ी बात थी उस ज़माने में। 23 अप्रैल 1985 को ये केस डिसाइड होता है। शाह बानो बेगम की जीत होती है। अहमद खान साहब हारते हैं और कोर्ट अहमद खान को ये निर्देश देता है कि आप शाह बानो को गुजारा भत्ता दें। अहमद खान साहब गुजारा भत्ता देने के लिए अब भी नहीं तैयार होते हैं। उसका कारण बस इतना सा है कि शरीयत में ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है। ये केस पॉलिटिसाइज तब हो गया, इस केस का राजनीतिकरण तब हो गया जब अहमद खान साहब के पक्ष में देश भर के मुसलमान सड़कों पे उतर आए, धरना प्रदर्शन करने लगे और 1985 के समाप्त होते होते ये एक बड़ा मूवमेंट बन गया। कारण स्पष्ट था कि अगर शाह बानो को गुजारा भत्ता मिलता है तो हर उस महिला को गुजारा भत्ता अब मिलेगा या जिस व्यक्ति ने तलाक दिया है उसे देना पड़ेगा, क्योंकि ये कोर्ट का डिसीजन है। देश भर का मुसलमान सड़कों पे आ गया और सरकार से इस बात की मांग करने लगा कि ऐसा कोई कानून बनाइए या कोर्ट का फैसला पलटिए, हम किसी भी तलाक दे चुकी महिला को इद्दत का पीरियड बीत जाने के बाद, इद्दत का समय बीत जाने के बाद गुजारा भत्ता नहीं देंगे। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी की मौत के बाद 31 अक्टूबर 1984 को जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उसके बाद देश में कांग्रेस के लिए सिंपैथिक वेव्स चली, सहानुभूति की लहर चली, जिसके आधार पर राजीव गांधी रिकॉर्ड तोड़ बहुमत के साथ संसद पहुंचे थे। अब कांग्रेस इस दुविधा में फंस गई कि शाह बानो केस में जो डिसीजन आया है, अगर उसको एक्सेप्ट करेंगे तो मुसलमान कांग्रेस से नाराज हो जाएगा और अल्पसंख्यक राजनीति हमारे देश की रगों में रही है। राजीव गांधी के सिपा सलाहकारों ने भी राजीव गांधी को ये सुझाव दिए कि अगर मुसलमानों का वोट आप चाहते हैं तो शाह बानो के फैसले को पलटना पड़ेगा। और 1986 में प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स, तलाक संबंधी मामलों में सुरक्षा का अधिकार नामक कानून सदन में लाया गया, पास कराया गया और इस प्रकार से देश के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को एक बहुमत वाली सरकार ने पलट दिया। पूरे देश को क्लियर मैसेज दे दिया गया कि शाह बानो केस में मोहम्मद अहमद खान ही जीते हैं, शाह बानो को कोई गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा। और इसी घटना के बाद से देश भर के मुसलमान जन्म जन्मांतर के लिए कांग्रेस के कायल हो गए। मोहम्मद अहमद खान की नैतिक हार हुई। पेशे से वकील थे, वकालत छोड़ दी उन्होंने। आज न शाह बानो जीवित हैं, न मोहम्मद अहमद खान जीवित हैं और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से न ही पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जीवित हैं। लेकिन शाह बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आज भी विधि के छात्रों को यह सिखाता है कि संसद की सर्वोच्चता से बड़ी इस देश में कोई सर्वोच्चता नहीं है। भले ही न्यायपालिका को लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ क्यों ना कहा जाता हो, लेकिन यदि संसद चाहे तो कुछ भी कर सकती है। हिंदुओं का भी एक बड़ा तबका
कांग्रेस के एक इस निर्णय से नाराज हुआ था। जाहिर है कि आप अगर अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए कोई काम करेंगे तो बहुसंख्यक तो नाराज ही होंगे। इसके लिए रास्ता निकाला गया कि फिर राजीव गांधी ने राम मंदिर का ताला खुलवा दिया हिंदुओं को खुश करने के लिए। अकबर की पॉलिसी अपनाई, सुलह कुल, न तुम नाराज हो न तुम नाराज हो। राम मंदिर का ताला खुला और अयोध्या में कार सेवा शुरू हुई, जिसका परिणाम आगे सबको पता है, बाबरी विध्वंस हुआ। तो ये थी शाह बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की कहानी, जिसके निष्कर्ष के रूप में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का सम्मान लोकतंत्र का सम्मान है। और यदि सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को इस प्रकार से संसद में बदला जाएगा तो ये इतिहास तो बनेंगे, लेकिन साथ ही साथ यह राजनीतिक शुचिता को भी खराब करने का काम करेंगे। ट्रिपल तलाक क्या है? ट्रिपल तलाक को बैन करने की कहानी और कहानियों किंवदंतियों में शाह बानो का पुनर्जन्म शायरा बानो की कहानी की चर्चा हम लोग अगली कड़ी में करेंगे। जय हिंद।